Hello bachcho, let us read the question. And the question says, draw a schematic diagram of the experimental arrangement used by Davison and Germer to establish the wave nature of electron. Explain briefly, the de Broglie relation was experimentally verified in case of electron. तो हमें यहाँ schematic diagram शो करना है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का, जिसने ये प्रूफ किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी होल्ड करता है ना। और इस नेचर को वेरीफाई किया किसने, डी ब्रॉगली रिलेशन ने। ठीक है, सो हमें यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं की कॉन्सेप्ट, जो इसे हेल्प करेंगे। सबसे पहले ब्रैग्स लॉ, that says n lambda is equals to 2d sin theta and second is de Broglie hypothesis. That says lambda is equals to h by p. So ये दो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले शेमेटिक डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, इस डायग्राम से यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में सबसे पहले उन्होंने डेविसन एंड जर्मर ने एक इलेक्ट्रॉन गन ली। इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन एक हाई इंटेंसिटी पे शूट होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन गन का कनेक्शन, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से किया गया। यहाँ पर बैटरी अप्लाई की गई है जहाँ पर जिसकी हम बार क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस को लेके शो किया गया है, जो है हमारा 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से शूट होते हैं तो ये इंसिडेंट बीम एज ए इंसिडेंट बीम एक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है टारगेट क्रिस्टल। ठीक है, ये निकल का क्रिस्टल बनाया गया, सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकल लेकर ये टारगेट लैटिस बनाई गई है। इस टारगेट क्रिस्टल से बीम जो है स्कैटर्ड हो जाती है, और स्कैटर्ड बीम को कौन कलेक्ट करता है, स्कैटर्ड बीम को यहाँ पर एक डिटेक्टर अप्लाई किया हुआ है, इसे डिटेक्टर कलेक्ट करता है। तो डिटेक्टर यहाँ पर जो कलेक्टेड स्कैटर्ड बीम है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। ठीक है, सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब होगी, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को इस तरह से सेट किया गया कि इस निकल क्रिस्टल और डिटेक्टर को एक रोटेटिंग टेबल पे सेट किया गया कि जैसे जैसे टारगेट क्रिस्टल मूव होगा उसी तरफ से डिटेक्टर भी मूव होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टारगेट क्रिस्टल मूव होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम कह सकते हैं कहाँ है होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल और डिटेक्टर कुछ इस तरह से सेट किए गए हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ स्कैटरिंग हमेशा क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टारगेट क्रिस्टल को मूव करते जाएंगे डिटेक्टर भी मूव होता जाएगा, जिसके लिए एक बीम जो इलेक्ट्रॉन गन से बाहर आई है, जब वो डिटेक्टर पे कलेक्ट हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। ठीक है, अब ये जो एंगल जिस पे हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिली, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें मिली 54 एंगल पर, जो 5 डिग्री मिला हमें, सॉरी ये है हाईएस्ट एंगल मिला हमें 50 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 की वैल्यू लिख देते हैं 50 डिग्री। ओके, नाउ ये जो क्रिस्टल है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमने सेटअप देख लिया। अब निकल पर किस तरह से, ठीक है, निकल जो क्रिस्टल है उस वो किस तरह से काम करता है, उसके लिए हम यहाँ सेकेंड डायग्राम से इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन गन जहाँ से हमारी, है ना, इलेक्ट्रॉन शूट आउट हो रहे हैं।
ये हमारा निकल क्रिस्टल की लैटिस दी हुई है। तो निकल क्रिस्टल जो सिंगल क्रिस्टल से बना है वो नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये एटम का अरेंजमेंट यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, बीम से निकलने वाली बीम जो है पहले एटम से, है ना, इंसिडेंट होकर स्कैटर हो जाएगी, ये देखिए, है ना। और सेकेंड बीम, उसका पार्ट ऑफ बीम जो होगा वो सेकेंड एटम से इंसिडेंट होकर स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर दो ये डिफरेंस देखें, तो ये जो डिफरेंस है इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस, जिसे डी से शो करते हैं। और ये डी क्रिस्टल लैटिस निकल के लिए कितना होता है, 0.91 एंगस्ट्रम, ओके। तो जो पाथ डिफरेंस होता है इसी के कारण ये जो दोनों वेव हैं, ये जो, इसको वेव भी सपोज कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि सिंगल, है ना, इलेक्ट्रॉन था, तो ये जो मूव करेंगे एज अ वेव मूव करेंगे, तो ये दोनों वेव एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी। और जब ये इंटरफेयर मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब ये इंटरफेयर मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो इसे हम डी ब्रॉग हाइपोथेसिस से या ब्रैग्स लॉ के थ्रू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैग लॉ अप्लाई हो जाएगा, एन लेमड़ा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। तो हम इसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय दिस लॉ। अब एन यहाँ क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है, ठीक है, क्योंकि दोनों वेव एक दूसरे पे इंटरफेयर कर रही है और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इनकी फ्रिक्वेंसी, और हमारा डिटेक्टर इस तरह से सेट है कि वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को ही कैच करेगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है उसके लिए फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एट द एंगल ऑफ 50, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू एम लेमड़ा इज इक्वल्स टू 2, डी की वैल्यू जो हमें दी है 2.91 एंगस्ट्रम, एंड साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ क्या है, तो आप देख सकते हैं थीटा यहाँ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करें, ऐसा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180, जहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 65। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा हमारा 65। तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.91 मल्टीप्लाइड बाय साइन 65। अब साइन 65 की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 0.91 मल्टीप्लाइड बाय साइन 65 की वैल्यू है 0.9063। कैलकुलेशन करने पर हम पाते हैं वैल्यू ऑफ लेमड़ा इज इक्वल्स टू 1.65 एंगस्ट्रम। तो ये जो है हमें एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड हुई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड हुई कब, जब हमने डेविसन एक्सपेरिमेंट किया, इसे इस एंगल को 50 डिग्री पर लिया, ठीक है, इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के एंगल को 50 डिग्री पर लिया, तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेव प्राप्त हुई। और ये जो वेव मिली है उसकी अगर हमने वेवलेंथ फाइंड करी बाय ब्रैग्स लॉ, तो 1.65 एंगस्ट्रम हुई। नाउ बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहती है, de Broglie हाइपोथेसिस क्या कहती है कि हर जो मैटर है या पार्टिकल है वो एक वेव को भी एसोसिएट करती है, मीन्स हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है। यह है डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि अगर एक पार्टिकल के साथ वेव भी एसोसिएट होती है तो उसकी वैल्यू होती है लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय पी, मीन्स एक पार्टिकल को वेव और वेव को पार्टिकल के फॉर्म में इस रिलेशन से सेटिस्फाई किया जाता है, जहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है और p जो है मोमेंटम। अगर मोमेंटम की वैल्यू हम लिखें तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय मोमेंटम को लिख सकते हैं 2me, ओके। प्लैंक कांस्टेंट
H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी होगी, देखिए एनर्जी होगी यहाँ पर 55 इलेक्ट्रिक वोल्ट इज अ पोटेंशियल। तो यहाँ पर एनर्जी हो सकती है हमारी 54 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं 54 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस पूरे वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जिसे हम 1.66 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि इस डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में जो लैम्ब्डा की वैल्यू है, ठीक है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में जो लैम्ब्डा की वैल्यू है वो भी 1.66 एंगस्ट्रॉम है, जो कि बहुत ही क्लोज है किसके, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, जिसमें वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन, अगर हम शूट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेव की वेवलेंथ होगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ ये प्रूव हो रहा है कि डेविसन एंड जर्मर ने ये प्रूव कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है और उस वेव की वेवलेंथ जो है 1.65 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स होती है, जहां पर है ना डी ब्रोगली रिलेशन के थ्रू हमने इस वैल्यू को वेरीफाई किया। So I hope this is clear to you. Thank you.